नमस्कार, देवर्षि जीएस रिसर्च में आप सबों का स्वागत है। जय हिंद मित्रों। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी के सार बाकी हैं। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, जिंदगी की पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सबों के बीच आज मैं एक स्टोरी लेकर के आया हूँ। चाहे आप जिस क्षेत्र में हो, राजनीतिक, प्रशासनिक, या जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उस जगह के लिए आपको कहीं ना कहीं यह जो स्टोरी है आपके लिए एक मोटिवेशनल का काम करेगी और आप कहीं ना कहीं इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख पाएंगे। तो कहानी बहुत बेहतरीन है, आप अंत तक इसे सुने और ताकि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी जहाँ पे लग रहा है आपको कि मैं यहाँ पे थक रहा हूँ, हार रहा हूँ, वहाँ से आप एक नई ऊर्जा को लेकर के फिर से आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई को लड़ सकते हैं। हर किसी के जीवन में एक मुकाम होता है, एक लक्ष्य होता है। हर लोग अपने जीवन में एक लक्ष्य बना करके चलते हैं, चाहे उनका लक्ष्य जो भी हो। मंजिल तो है, बिना मंजिल का जीवन सार्थक है ही नहीं। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य को बनाइए और उसे पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहिए। हारना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हार हमें बहुत कुछ सीख देती है। तो आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं, एक स्टोरी के बारे में जानते हैं। एक हरीश नाम का लड़का था, हमारे और आपके ही जैसे। उन्होंने कई एक बार जो है सो सेना की तैयारी कर रहा था और उस सेना की तैयारी के दरमियान उनके अंदर एक समस्या ये थी कि वे बार बार दौड़ में ही छंट जा रहे थे। कई एक बार उन्होंने कोशिश किया, कोशिश करने के बावजूद भी बार बार वो जो है सो दौड़ में पीछे रह जाते थे। जो भी उनके साथ में दौड़ने वाले लोग थे वो आगे निकल जाते थे और वो रेस को जीत जाते थे, ये रेस को हार जाते थे। इस बार हरीश नाम का लड़का ने क्या किया कि उन्होंने ठाना कि इस बार सेना की दौड़ में मुझे जीत हासिल करनी है, मुझे दौड़ निकालनी है। उन्होंने यहाँ पे पूरी तैयारी किया और तैयारी करने के बावजूद वो जब मैदान में उतरते हैं साथियों के साथ तो वो गिर पड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते उनके साथी आगे निकल जाते हैं और वो गिर पड़ते हैं। फिर वो मन में सोचते हैं कि हमारे गिरने से हम तो रेस जीत नहीं जाएंगे, हम हार जाएंगे। वो दौड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने क्या किया कि चलना शुरू कर दिया। उनके साथी तो आगे निकल गए थे। चलते 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 जब 1 से 2 चक्कर वो चलते हैं तो उनको लगता है कि अब हम एकदम नहीं पहुंच पाएंगे। और जब उन्हें लगता है कि हम एकदम नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो गिर जाते हैं, फिर लड़खड़ाते हुए उठते हैं और चलते रहते हैं। चलते चलते उनकी तो बड़े ही दौड़ में नहीं हो पाई वो वहाँ तक, लेकिन पहुँच गए। उनके अंदर एक विश्वास जरूर पनपा कि मैं इस दौड़ को निकाल सकता हूँ। बाकायदे हमें और बेहतर तैयारी करने की ज़रूरत है। तो उनके अंदर ये जो विश्वास था, इस विश्वास को लेकर वो पुनः वापस घर आया और घर आकर के वो निरंतर फिर से जो है सो तैयारी अपना करता रहा और आखिरकार में वो दौड़ अपना निकाल लेते हैं और वो जीत हासिल करते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी और प्रकृति, ये दोनों के बीच भी कुछ इसी तरह का रिश्ता है। हम जो बार बार हारते हैं, प्रकृति हमें इंडिकेट करती है, हमें संकेत देती है कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कोई ना कोई कमी रहा है। उस कमी को मुझे पूरा करना जरूरी होता है और इसीलिए हम हारते हैं। असफलता बुरी चीज़ नहीं है, असफलता हमें अंदर से मजबूत बनाती है। तो आप जहाँ भी हैं, अगर आपने 1 बार 2 बार असफल हो गया तो कोई बात नहीं है। सफलता आपकी निश्चित है, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है और आप तन मन धन के साथ, अपनी लगन के साथ आप अपनी कोशिश को कीजिए
आपकी सफलता सुनिश्चित आपको मिलेगी ही। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और आप हमसे जुड़े रहें। आपके बीच में निरंतर अब जो है सो आपके साथ में जुड़े हुए रहूँगा और आपके लिए बेहतर जो भी होगी उसका वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।